अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और यकीनन रमज़ान की बिज़ी रूटीन और ईद की गहमा गहमी और मज़ेदार छुट्टियों के बाद सब लोग हमारी तरह अपनी नॉर्मल रूटीन में बिज़ी हो गए होंगे। और बस ऐसा ही कुछ है। आप जैसा कि जिन लोगों को नहीं पता मैं बताती चलूँ, मेरे बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ईद की छुट्टी के नेक्स्ट डे से ही पेपर्स थे और हमारी ईद बहुत गर्म गुजरी है। आखिरी अशरा भी रमज़ान का काफ़ी गर्म था, पर ईद तो इतनी ज़्यादा गर्म थी कि बस समझे कि भुरकस ही निकल गया। और आज ये एक हफ़्ते बाद ईद के समझे हफ़्ते वाले दिन कराची के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हल्की हल्की बारिश हुई है। मुल्क में तो जगह जगह हो ही रही थी, बस कराची में ही नहीं हो रही थी। तो ये कल इतनी अच्छा सा मौसम हो गया था, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की ठंडी हवा। और यकीन माने इतनी ठंडी बारिश थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी हमारे ऊपर गिर रहा है। और मज़ेदार सा मौसम हो गया था, इतना अच्छा एकदम खुशगवार मौसम हो गया था। बच्चों का सैटरडे को भी ऑफ नहीं था, बिल्कुल बिना गैप के पेपर्स हैं। तो बच्चे जब पेपर देकर आए और आकर थोड़ी देर के लिए नहा धोकर बैठे और फ़ौरन ही आवाज़ आई, अम्मा देखिए बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा अरे वाह वाकई। और फराज की छुट्टी थी तो फराज फटाफट से मेरी फरमाइश पर जाकर ले आए रोल, समोसे। और ये जो आपको साइड में 4 कचौरियाँ नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ इतनी इसलिए कि ये सिर्फ अरहम के लिए आई थी और साथ में किसी को अगर एक आध को चखनी थी तो ठीक है। और बहुत मज़ेदार समोसे हमारे घर के पास से मिलते हैं, तो लोकल बेकरीज़ पे यकीनन अच्छे ही मिलते हैं। और इनकी ये जो पानी जैसी चटनी होती है ना, पता नहीं इसमें से कहाँ से इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाता है कि बस बहुत मज़ा आता है इसके साथ लगा लगा के खाने में। और मैं अरहम से पूछ रही हूँ कि आपके लिए मैं ये कचौरी वाला सालन खोल दूँ, और हम नहीं खाते कचौरी वाला सालन, इसको ऐसे पराठे के तौर पे ही खा लेते हैं, जैसे छोटे छोटे से पराठे। और मेरी और फराज की चाय भी रेडी है। बाहर हो रही थी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी बारिश और हम अंदर मज़े उड़ा रहे थे इन रोल समोसों का और कचौरियों का। और बस क्योंकि हमने शाम में ये खा ली थी, मगरिब की नमाज़ से बस थोड़ी देर पहले खाई थी, और तो इसलिए रात का खाना किसी ने भी नहीं खाया, हालांकि बना हुआ था। और फिर 11 साढ़े 11 बजे फराज ने कहा कि चलो बच्चे भी बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के इनका हाल बुरा है, कल इनकी छुट्टी है तो बाहर लेकर चलता हूँ। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी इस वक्त भी हो रही थी, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था। तो हम लोग बच्चों के साथ आ गए मज़ेदार फूड, क्योंकि हम ईद पे भी कोई भी किस्म की हमने आउटिंग नहीं की और बच्चों को अपनी ईदी खर्च करने का बड़ा ही दिल चाह रहा था। हम अपने पैसों से, हम अपनी मर्ज़ी से खाएंगे। जैसा हमारा बचपन था ना, वैसा तो इनका बचपन है नहीं। हम तो बाहर से अपने दोस्तों के साथ ईदी उड़ा कर ही आते थे, बहुत मज़ा करते थे, थोड़ी बहुत बचाते भी थे लेकिन उड़ाते भी थे। तो हम बस पहुंच गए थे मज़ेदार फूड, और मज़ेदार फूड का खाना वाकई में बहुत मज़ेदार होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों को देसी कुज़ीन पसंद है, उनके टेस्ट बड्स जो हैं वो यकीनन यहाँ आके बहुत खुशी से झूमते होंगे, रिलैक्स हो जाते होंगे। इनका फास्ट फूड भी है और ये देसी कुज़ीन तो खैर बेस्ट है ही। अच्छा जनाब, जैसे हम यहाँ पहुँचे ना, फटाफट से मैंने देखा तो सच में बच्चे अपनी ईदी ले आए हुए थे यहाँ पर, अपनी अपनी पॉकेट्स में रख के। मैंने कहा अपनी ईदी रखो अपनी पॉकेट्स में, आज तो बाबा ही कराएंगे हमें डिनर। आप अपने पैसे रखो जितने भी हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा जितने भी आपके पास हैं आप अपने पास रखो। अभी बड़ी लॉन्ग वेकेशन आने वाली हैं आफ्टर एग्ज़ाम्स, तो आप लोग खुद कुछ खाना पीना या अपने लिए कुछ मंगा लेना। अपनी छुट्टियों में कोई छोटा मोटा गेम या जैसे भी आप लोगों का दिल चाहेगा आप इनको यूज़ कर लेना। आज आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपको मेन्यू दिखा रही हूँ, वैसे तो इनका मेन्यू गूगल पे और फेसबुक पे बड़ा डिटेल में मौजूद है, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा आपको नज़रसानी करवाऊँ कि यहाँ क्या क्या है। सुना है यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा होता है, हमने कभी ट्राई नहीं किया, इंशाल्लाह कभी करेंगे। और हाज़िक कभी जब हम यहाँ आते हैं तो अमूमन हाज़िक और फराज ज़िंगर खा लेते हैं, और ज़्यादातर फराज की यहाँ पे आके दलीम ही प्रायोरिटी होती है। लेकिन फ़ास्ट फूड की तरफ जाते हैं तो कहते हैं ज़िंगर अच्छा है। और ख़ास तौर पर हाज़िक को यहाँ का क्लब सैंडविच बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज तो भैया घर से ही सब लोग डट के आए थे कि हमने देसी ही मंगाना है, तो सबका टेस्ट बर्ड्स जो थे उनको देसी खाना ही चाहिए था। मैंने और अनाबिया ने मंगवाई थी बिरयानी, चिकन बिरयानी, और हाज़िक और फराज ने बीफ दलीम,
और अरहम ने मंगाई थी मलाई बोटी रोल। अच्छा, उसका मलाई बोटी जो होता है ना वो सुलेमानी होता है, यानी कि उसके अंदर ना चटनी होती है ना अनियंस होते हैं। और बस मलाई बोटी को रैप किया हुआ था, ये देखें खुला हुआ भी आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त बहुत गर्मा गर्म था और अरहम कह रहे थे कि ओ हो मेरी तो उंगलियां जल गई। और बस बिरयानी इतनी चटपटी थी ना, इतनी मज़ेदार थी। फराज ने कहा कि एक बाइट लेके कि हमारी दलीम बहुत शानदार है, लेकिन यार आज तो बिरयानी डे है, आज तो बिरयानी मंगवानी चाहिए थी। फराज ज़्यादातर बिरयानी नहीं खाते, बाहर जाकर बहुत कम खाते हैं, इनको ज़्यादा बीफ बिरयानी अच्छी लगती है। बहरहाल ये कि खाना ओवरऑल बहुत मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था, लेकिन बहुत क्राउडेड था इस दिन। जाहिर सी बात है कि सैटरडे था, छुट्टी थी, मौसम अच्छा था, लोग आए हुए थे खूब सारे भर के। हमें थोड़ी सी वेटिंग मतलब हमें वेटिंग पे रहना पड़ा था, फिर हमें टेबल मिल गई थी। खैर उसके बाद ये रिव्यू करना था, तो फराज रिव्यू दे रहे थे अच्छा सा, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ पर खाना मज़ेदार ही लगता है, अमूमन अच्छा ही लगता है। फूड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस सिटिंग एरिया जो है ना उसका मुझे मज़ा नहीं आता, बहुत नॉइज़ी है। तो ये इसके लिए क्या कर सकते हैं ये लोग, इनको कुछ करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होकर इंसान खा ले, बस ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए या एम्बियंस होना चाहिए। और बस फिर हम लोग घर जाने के लिए निकल गए थे, खा पी के बहुत ही फुल हो गए थे। बहुत ही मज़ेदार खाना था, खा के मज़ा आ गया था। और 11:30 बजे हम घर से निकले थे, 12:30 बजे हम घर पहुँच भी गए थे। बच्चों ने जाते ही चेंज किया और वो सो गए, क्योंकि अगले दिन उनको फिर से पढ़ना था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें रात में कैसा मतला साफ़ हो गया, बादल ना बादल की ज़ात, खूबसूरत चांद और सितारे नज़र आ रहे थे। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है अभी तक तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।